गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ सम्स सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और उसका पेज नंबर 50 ओपन कर लेंगे। साथ ही में एक रफ पेज या नोटबुक रख लेंगे अपने साथ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। हम आज क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। Here each set of number is broken down into prime factorization. Find the HCF of each set of numbers. यहाँ आपको हर क्वेश्चन में दो सेट दे रखे हैं जिनके पहले से ही प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं, मेन फैक्टर्स निकाल के रखे हैं। अब इनमें आपको इन दोनों के आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक पेयर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दो पेयर में ही निकालते हैं, तो उसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड करना है। आइए देखें, पहले हम समझेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर है 10 एंड 15। आपको इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले हम फैक्टर ऑफ 10 लिखेंगे, बताएंगे कि फैक्टर ऑफ 10 कौन कौन के हैं। 10 से एक 10 आता है 1 की, तो टेबल में सब 1 तो सबके में फैक्टर है ही। और 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की में और खुद 5 की में और 10 में। अब हम देखेंगे 15 में। 15 1 की में भी आता है, 3 के में आता है और 5 के में आता है और खुद 15 के में। अब हमें अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 10 में और 15 में कॉमन है और 5 भी 10 में और 15 में कॉमन है, यानी हमारे कॉमन हुए 1 और 5। अब इन दोनों में सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट कौन सा है, 5, यानी 10 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 5। ऐसे निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। 2, 3, 7 और 5, और दूसरा पेयर है 2 × 2 × 5। तो देखेंगे ए में है हमारा 2 × 3 × 7 × 5, और नेक्स्ट है हमारा 2 × 2 × 5। अब हम दोनों में जो कॉमन है उन्हें निकालेंगे। ये दो कॉमन 2 है और ये 5 कॉमन है। तो अब हमें देखेंगे कि इनमें बड़ा क्या है, तो हमारा 5 बड़ा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर ए में 5 हमारा HCF है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए में क्या है, 5। ऐसे ही हम बी का देखेंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें 2, 2, 2 और 5, और इधर है 2, 2, 3 और 5। तो यहाँ देखेंगे कि 2 और 5 यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी दोनों तरफ देखिए। बी है हमारा 2 × 2 × 2 × 5, और यहाँ है 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, और यहाँ 5 कॉमन, यानी दोनों में है। कॉमन होना यानी दोनों में है। तो हमें यहाँ निकाला 2, 2 और ये 5 इसके में। तो इनमें हम अब देखेंगे सबसे बड़ा, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा H हो गया हाईएस्ट, कॉमन है, ये तीनों कॉमन हो गया, और फैक्टर भी हैं। तो इसमें हमारा 5, इसमें भी हमारा 5 हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आया आपको समझ में ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। हम देखेंगे दोनों पेयर में कॉमन कौन कौन से फैक्टर है, उनको निकाल लेंगे साइड में, जो भी कॉमन होंगे दोनों की तरफ, और उन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा, जो कि सबसे बड़ा नंबर होगा, बड़ी डिजिट होगी, वो हुआ हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है सी, 2, 3, 3, 5। ऐसे ही 2, 3, 5, दोनों में आप सबसे बड़ा फैक्टर 5 है, जो कि दोनों में ही आता है। तो इधर भी हमारा HCF हुआ 5। नेक्स्ट है, इधर भी देखेंगे हम 2 एक में है पर दूसरे में नहीं है, इसलिए 2 नहीं होगा। 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। अब हम देखेंगे कि 3 और 5 में से बड़ा कौन सा है,
तो यहाँ है हमारा बड़ा 5। आ रहा है आपको बच्चों समझ में? तो ऐसे ही आपको सारे कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले हम दोनों फैक्टर्स, दोनों पेयर्स को एक साथ लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, और जो कॉमन होंगे उन्हें हम साइड में निकाल लेंगे। फिर जो उनमें सबसे बड़ी डिजिट होगी उसे हम, वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, दोनों में आता है और फैक्टर है, इसलिए ये हुआ हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 के E, F, G और H ये खुद से करने हैं। ये हुए आपके होमवर्क। क्वेश्चन नंबर E, F, G, H आपको खुद करने हैं और इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।